हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला से संबंधित समस्याओं को या प्रश्नों को हल किया था। 1 से 10 प्रश्न हमने देखा था और आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 11 से लेकर के 20 तक प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमने 10 क्वेश्चन देखा हुआ था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बाएं से छठवें के दाएं पांचवें के दाएं चारवें के बाएं तीसरा होगा, के बाएं तीसरा होगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए वह कौन सा अक्षर होगा जो बाएं से छठवें के दाएं पांचवें के दाएं चारवें के बाएं तीसरा होगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था जो पहला दिशा होगा आप उसको लिख लेंगे। क्या है पहली साइड, क्या है बाएं कितना छठवां, और उसके बाद क्या है दाएं पांचवां, उसके बाद क्या दिया हुआ है दाएं चारवां, उसके बाद दिया हुआ है बाएं तीसरा। तो मैंने आपको बताया था आप इसको ध्यान में रखेंगे या इसी को आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे। बाएं और सेम दिशा होगी, सेम तरफ होगा तो घटा देंगे और उससे अपोजिट होगा तो जोड़ेंगे। बाएं 6 है, इसमें दायां 5 है तो क्या हो जाएगा 6 5 11, और दाएं 4 है तो 11 4 15, और 15 में फिर बाएं से बाएं सेम हो जाएगा तो 15 में से 3 जाएगा, क्या आएगा आपका बाएं से 12वां। बाएं सा कौन आ जाएगा 12वां। और आपको मैंने एक बताया हुआ था, आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, EJOTY इजोटी 5 10 15 20 25, तो 12 जाना है। आप 10 पे गए, 10 के बाद JKL, तो 12 पे कौन आ जाएगा L। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दाएं से 10वें के दाएं छठवें के बाएं पांचवां के बाएं चारवां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है दाएं से 10वें के दाएं छठवें के बाएं पांचवां के बाएं चारवां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वें के दाएं छठवें के बाएं पांचवां के बाएं चारवां अक्षर कौन सा होगा। तो आपकी पहली दिशा क्या दिया हुआ है दाएं 10वां, फिर दाएं दिया हुआ है छठवां, बाएं चारवां, बाएं पांचवां दिया हुआ है, और फिर उसके बाद बाएं चारवां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से दाएं सेम है, 10 में से 6 चला जाएगा, बचा आपका 4, और दायां बायां जोड़ देंगे 4 5 9 9, और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 पे कौन आता है M। ओ से दो पहले क्या आ जाएगा M, और यह कौन सा है, लेकिन आपका यहाँ पे हो गया क्या 13वां अक्षर बताना, लेकिन किससे दाएं से बताना है। तो दाएं से 13वां अक्षर यह नहीं होगा, आपको क्या करना होगा इसको बाएं में कन्वर्ट करना होगा। 27 में से आप 13 घटा लीजिए, 27 में से आप 13 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 14,
27 में 13 घटाएंगे 14 आ जाएगा। अब आया क्या, बाएं तरफ से 14वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं तरफ से 14वां अक्षर आप जानते हैं क्या होगा, एन होगा। ठीक है, बाएं तरफ से 14वां अक्षर क्या होगा, एन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बाएं से 4वें के बाएं 14वां होगा। बाएं से 4वें के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। क्या कह रहा है, बाएं से 4वें के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए, बाएं से 4वां और फिर बाएं से क्या है 14वां, दोनों बाएं बाएं हैं तो आप घटाएंगे पहले में से दूसरे को, तो क्या आ जाएगा बाएं और आएगा क्या -10, बाएं और क्या आ गया -10। ठीक है, बाएं से -10 आ गया। तो बाएं से -10 आ गया। अब माइनस आप नहीं बता पाएंगे, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए टोटल जितने लेटर हैं उसमें से आप इसको घटा देंगे। तो कुल अक्षर आपके कितने हैं 26, 26 में से आप 10 घटा देंगे, क्या आ जाएगा आपका 16, और 16 क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसको आप क्या करेंगे, बाएं से 16वां अक्षर जो बताएंगे पॉजिटिव में होगा, तो E J O के बाद क्या आएगा आपका P। तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा P, और इसका आंसर क्या है P, जो है क्या बाएं से 4वें के बाएं 14वां -10। -10 को पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या किया, टोटल जितने लेटर थे उसमें से 10 घटा दिया, तो आ गया आपका 16, और बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है P। ठीक है, इसी प्रकार से एक और लगाते हैं, बाएं से 5वें के बाएं 9वां कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यह आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या बोला है, बाएं से 5वें के बाएं 9वां, बाएं से 5वें और फिर बाएं से 9वां, बाएं से 5वें के बाएं 9वां कौन सा होगा, दोनों बाएं हैं तो माइनस करेंगे, तो 5 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा -4वां, और कहाँ से बाएं से, और इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे 26 - 4 कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 22, और 22 पे जानते हैं आप क्या होता है TUV, T आपका 20 होता है, U 21 और V क्या हो जाएगा 22। तो कौन आएगा, बाएं से 5वें के बाएं 9वां कौन होगा, V होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप 14 क्वेश्चन देख चुके, 10 क्वेश्चन पिछली क्लास में और 4 क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखते हैं इससे कुछ लंबा जो क्वेश्चन है, इससे कुछ अलग टाइप का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें आप देखेंगे इस फार्मूले का या आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो देखेंगे 26 से ज़्यादा आ जाएंगे। जो 26 आपके अक्षर हैं 26 से जब ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बाएं से 17वें के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाएं से 17वें के दाएं, बाएं से 17वें के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि बायां दिया है तो बाएं 17 और उसके बाद कौन है दाएं कितना 18, और फिर बाएं से क्या हो जाएगा 35। तो आप जानते हैं कि आपकी जो बायां दायां दिया हुआ है टोटल कुल कितने अक्षर हैं 26, और आपका आ गया 26 से ज़्यादा। और जब आपका 26 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, जितना आप 26 का ज़्यादा आया हुआ सो घटा लेंगे, 26 घटा देंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 9, और 9 आ गया तो आप कहाँ से होगा 9, बाएं से 9वां।
बाएं से 9वां अक्षर कौन होगा? आप जानते हैं आई। H8 पे आता है और आई। अब आ जाते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं इसी टाइप का। बाएं से 19वें, बाएं से 19वें के बाएं और के दाएं 13वां, बाएं से 19वें के दाएं 13वां। तो आ गया आपका यहाँ पे ऊपर बाएं और यहाँ पे 32 आ गया। तो 32 में से आप 26 जब निकाल देंगे तो क्या आएगा? 6। और छठवां लेटर कौन होता है? आप जानते हैं एफ। छठवां लेटर कौन होता है? एफ। आपने इस प्रकार से कितने क्वेश्चन देखे? 16। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 17वां क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। दाएं से 4वें के दाएं 10वां कौन होगा? दाएं से 4वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं दिया हुआ है कितना? 4वां। फिर दाएं दिया हुआ है कितना? 10वां। और टोटल दाएं क्या हो गया? -6। अब मैंने आपको बताया था कि जो दायां है आप दाएं से नहीं बताएंगे, किससे बताएंगे? बाएं से। दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? 27 में से घटाते थे, किसको? -6 को। अब 27 में से -6 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? +6। और 7 6 13, कितना हो जाएगा? 33। लेकिन आपके काउंटिंग में कितने लेटर हैं? 26। तो फिर इसको इसमें से 26 घटाएंगे तो 33 - 26 कितना आ गया? 7 आ गया। तो कहाँ से 7? बाएं से, दिख रहा है ना, बाएं से 7वां अक्षर कौन होगा? बाएं 7वां अक्षर आप जानते हैं जी बनता है ऐसे 7। तो इस तरीके से आपने देखा, इसको एक बार और देख लीजिए। कह रहा है दाएं से 4वें के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा? तो हमने दाएं से लिखा 4वां, दाएं से लिखा क्या? 10वां, दोनों लिख लिए हम। तो दाएं से क्या आ गया आपका? माइनस में आ गया, क्योंकि आप 4 में से 10 घटाए तो क्या आ गया? -6। और आप जानते हैं कि दायां दिया था साइड, इसको बाएं में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? बाएं से 33। जो ये आया क्या? यह बाएं से 33वां आ गया। लेकिन आपके काउंटिंग में 33 लेटर नहीं है, आपके काउंटिंग में कितने हैं? टोटल 26। तो 33 में से आपने 26 निकाला तो फिर पुनः रिकरिंग हो जाएगी। जैसे कि आप ए से शुरू करते हैं, जेड तक जाएंगे, 26 हो जाएगा। फिर 27वां अक्षर कौन होगा? 27वां अक्षर फिर आप ए पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 7वां अक्षर, फिर 28वें पे बी आएगा, 29वें पे कौन आएगा? सी आ जाएगा, 30 पे डी आएगा, और ई 31 पे आ जाएगा, एफ 32 पे आ जाएगा, और जी किस पे आएगा? 33 पे। इस तरीके से आपका कौन आया? 33वें अक्षर पे या 33वें स्थान पे कौन आएगा? जी। आपने देखा 27 अक्षर कौन आया? ए। 26 आपके इसमें हो गए, टोटल आप कितने हुए? 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दाएं से तीसरे के दाएं 13वां अक्षर कौन होगा? दाएं से तीसरे, दाएं से तीसरे के दाएं 13वां अक्षर कौन होगा? ठीक है, तो आप लिख लीजिए दाएं से कौन? तीसरा। फिर लिखेंगे दाएं से 13वां। वो क्या जाएगा? दोनों साइड सेम है तो घटा देंगे, कितना आएगा? -10। और आप जानते हैं
या दायां है, दायां को बायां में कन्वर्ट करिए। तो बायां में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको करेंगे 27 में से माइनस करेंगे और -10 तो क्या हो जाएगा 37। और फिर इसको बाएं से 37वां अक्षर कौन होगा 26 इसमें से निकाल देंगे आप। जब 26 आप निकालेंगे 7 में से 6 गया 1 आ गया, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, तो कौन आ गया 11वां। और बाएं से 11वां आप अच्छी तरीके से जानते हैं ई जे, ई 5 आता है, जे कितना आता है 10 और जे के बाद क्या आता है के, और के कौन हो गया 11, ठीक है। तो दाएं से तीसरे या बाएं से 3वें के दाएं 13वां अक्षर कौन होगा के। इतनी बड़ी प्रोसेस आपको नहीं करनी है, आपको तुरंत बताना है के, लेकिन कैसे बताएंगे आप इसको कैलकुलेशन करेंगे फास्ट। आपका कितने क्वेश्चन हो गए टोटल 17 या 18 क्वेश्चन हो गया, कितना क्वेश्चन हो गया 17 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कह रहा है दाएं से 15वें के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 15वां के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से कौन है 15वां अक्षर है, फिर बाएं से कौन है 15वां है, और आप जानते हैं कि जब अपोजिट साइड होगी तो प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 30। तो दाएं से 30वां अक्षर है, और आप दाएं से नहीं याद करके आपको ट्रिक बताई गई है बाएं से, इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 27 - 30 करेंगे। जब आप 27 - 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक। कहाँ से बाएं से, बाएं से -3वां अक्षर होगा। और आप जानते हैं कि माइनस है तो माइनस में प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल आपके लिए 26 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 23। तो बाएं से 23वां अक्षर, बाएं से कौन सा अक्षर 23वां अक्षर, और 23वां अक्षर के लिए आप क्या करेंगे ई जे ओ टी, टी किस पे आएगा 20, टी के बाद कौन आएगा यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन आ गया 23वें पे। और आप ये बना हुआ डब्ल्यू आप इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को ऐसे घुमा दिए ये डब्ल्यू 23 हो गया, ठीक है। इससे भी आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं आपका 18 होगा, इसी को सेम देखते हैं एक तरीके से, और क्वेश्चन थोड़ा सा बदल करके। जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए ये जो दायां दिया था आप इसको बाएं कर दीजिए, बाएं से 15वां, और इसको कर दीजिए दाएं से 15वां। अक्षर कौन सा होगा आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। बाएं से 15वां, फिर कौन आ गया दाएं से 15वां, दोनों क्या हो गया बाएं से 30वां, ठीक। अब क्या करना है, ये आपके जितना 26 से ज़्यादा है, बाएं से आप जानते ही हैं, तो बाएं से 30 - 26 कर देंगे क्या आ जाएगा 4, और 4वां अक्षर कौन आएगा डी। तो आपने देखा जब आपने बायां दायां को चेंज किया तो एक बार डब्ल्यू आया था और दूसरी बार क्या आया डी आया। इस तरीके से आपके 19 क्वेश्चन हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन, क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है बाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर, बाएं से 15वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 15वां, और
फिर बाएं से क्या है 5वां, तो दोनों सेम साइड आप घटा देंगे। यहाँ पे बाएं होगा और बाएं से कौन सा अक्षर 10वां, और आप बाएं से 10वां जानते हैं क्या होगा ई जे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज कुल दूसरे लेक्चर में 20 सवाल कंप्लीट कर लिए, और आगे हम एक दूसरे टॉपिक लेकर के आएंगे। और आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप जिस भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, या किसी भी टेक्स्ट माध्यम से, ताकि और लोगों तक यह हमारी क्लास पहुंच जाए। और इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।